हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है। ये एरर्स हैं कंजंक्शंस के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। और ये वही सेंटेंसेस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द पीरियड बिटवीन 1987 टू 1992 वॉज सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। इसका आंसर है बी, क्योंकि मैंने आपको कंजंक्शंस में बताया था बिटवीन के बाद टू नहीं आता है, एंड आता है। सेकेंड, scarcely had he arrived then all the visitors departed। इसका बी आंसर है। scarcely के बाद then नहीं आता है, when आता है। थर्ड देखिए, no sooner did Ramu open the door when the rain rushed in making him shiver from head। इसका भी बी आंसर है। no sooner के बाद when नहीं आता है, then आता है। ये रूल्स में आप लिख चुके हैं। फोर्थ, there was nothing for it now and to go straight ahead with pain। इसका भी बी आंसर है। नथिंग के बाद एंड नहीं आता है, बट आता है। फिफ्थ, the officer was doubtful if some of the clerk of his office were involved in bribery। ये सही सेंटेंस है। सिक्स्थ, नो एरर है, मतलब ये। सिक्स्थ, you must either inform the police else be prepared to suffer any loss। इसमें भी बी आंसर है। आइदर के बाद एल्स नहीं आएगा, और आएगा। ये सब सेंटेंसेस, सब रूल्स आपको कंजंक्शंस में मैं बता चुका हूँ। सेवेंथ, until he labors hard he cannot obtain good marks in his annual exams। इसका ए आंसर है। until नहीं आएगा, unless आएगा। until और unless दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, पर until लगाते हैं टाइम संबंधित बात के लिए, बाकी बातों में unless लगता है, तो यहाँ पर unless आएगा। एट्थ, द ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई इट। इसका सी आंसर है। इट नहीं आएगा। द ड्रेस इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाई, ये ड्रेस इतनी महंगी है कि खरीदी नहीं जा सकती। नाइन्थ देखिए, एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल then all students will come into the assembly hall for prayer। इसका बी आंसर है। then नहीं आएगा, कॉमा तो लगा ही हुआ है, then नहीं आएगा। टेंथ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन आर ओल्ड बट फर्स्ट इल्ड ओल्डर देन द लेटर। इसका सी आंसर है। फर्स्ट नहीं आएगा, फॉर्मर आएगा। मैंने आपको एडजेक्टिव्स में बताया था, फॉर्मर मतलब पूर्व, लेटर मतलब बाद वाला, तो यहाँ लेटर लिखा हुआ है, फर्स्ट नहीं आएगा, फॉर्मर आएगा। 11th, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। 12th, Sohan is the most laborious and more intelligent of the two students at present। इसमें पहली सुपरलेटिव डिग्री है, तो दूसरी भी सुपरलेटिव आएगी। मोर इंटेलिजेंट नहीं आएगा, सॉरी ये मिस्टेक है। इसका ए आंसर है। मैंने आपको एडजेक्टिव्स में बताया था कि दो के लिए लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे टू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, दो हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। सेकंड वाली तो है ही कंपैरेटिव, मोर इंटेलिजेंट। पहली भी कंपैरेटिव आएगी, मोस्ट लेबोरियस की जगह मोर लेबोरियस, तो इसका आंसर है ए, मोर लेबोरियस आएगा। 13th, आई डू नॉट लाइक दीज काइंड, काइंड नहीं आएगा, काइंड्स आएगा, काइंड्स, मुझे इस प्रकार के पेन पसंद नहीं है। बी आंसर है। 14th का ए है। A great many person came to the court to select the princess। A great many के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो persons आएगा, persons। एडजेक्टिव्स में लिख चुके हैं सब रूल्स आप एडजेक्टिव कंजंक्शंस में। 15th, many a boy is absent due to rain today। ये सही सेंटेंस है। many a के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, तो बॉय सिंगुलर नाउन है, इस सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये नो एरर है।
16th, he is wiser enough to understand your trick. ए आंसर है, wiser नहीं आएगा, wise आएगा, wise. 17th, this book undoubtedly preferable than that and its printing is also comparatively good. इसका B है, preferable के बाद then नहीं आता है, to आता है, then की जगह to आएगा, TO2. 18th, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ एक नाटककार का नाम है, इज सुपीरियर देन एनी अदर राइटर. इसका बी आंसर है, देन की जगह टू आएगा क्योंकि सुपीरियर आ रहा है, सुपीरियर के बाद टू आता है. 19th देखिए, उसका ए आंसर है, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली. अ फ्यू वर्ड्स आएगा, वर्ड्स, अ फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है. 20th देखिए, he does not have some money to buy a new machine so he is very anxious. इसका बी आंसर है, सम की जगह एनी आएगा बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव. एडजेक्टिव्स में मैंने आपको बताया था एनी लगाते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सम लगाते हैं अफर्मेटिव में. 21st, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट. इसका सी आंसर है, एंड के बाद हाउ मच आएगा. एंड के बाद हाउ मच इसलिए आएगा क्योंकि एग्स से पहले हाउ मैनी लगा हुआ है, क्योंकि एग्स तो काउंटेबल हैं, उसमें हाउ मैनी आएगा, बट मिल्क इज़ नॉट काउंटेबल, तो उसके लिए हाउ मच लगाना पड़ेगा अलग से, तो सी आंसर है. 22, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे. सी आंसर है, वीक की कंपेरेटिव वीकर होती है, मोर वीक नहीं. वीक की कंपेरेटिव वीकर होती है, मोर वीक नहीं, तो इसका सी आंसर है. 23rd, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्नड मनी. इसका बी आंसर है, हार्डली नहीं हार्ड अर्नड मनी, कठिनाई से कमाया गया पैसा, रुपया. 24th, राम हैज़ परचेज्ड इनफ पेन्स टुडे बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गो टू मार्केट. अगेन एंड अगेन, नो एरर है इसमें. 25th, डू यू येट want to go to party or have you change your mind. इसका ए आंसर है, yet की जगह still माने अब भी, क्या तुम अब भी पार्टी में जाना चाहते हो या तुमने अपना दिमाग बदल दिया है, yet की जगह still. 25th, Kunal's father advised him not to ride the motorcycle lately at night. इसका सी आंसर है, lately नहीं late at night. lately तो हाल ही में होता है. 27th, A man of 50 cannot be called as young. ए आंसर है, सॉरी इसका सी आंसर है, एज नहीं आएगा. रूल मैंने आपको बताया था कि कॉल के बाद एज नहीं आता, तो सी आंसर है इसका. 28th, दिस इज द सेम पेन एज यू हैड ब्रॉट यस्टरडे. इसका बी आंसर है, एज की जगह दैट आएगा. रूल में मैंने आपको बताया था सेम के बाद वर्ब होता है तो दैट लगाते हैं, वर्ब नहीं होता है तो एज लगाते हैं, तो इसमें ब्रॉट वर्ब है तो एज की जगह दैट. 29th, माई फादर इज़ वेरी क्विकर देन आई एट चेस्ट. ए आंसर है, वेरी की जगह मच आएगा, कंपैरेटिव से पहले मच लगा सकते हैं, वेरी नहीं, वेरी को लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री से पहले. एंड 30, आई रिफ्यूज़ टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैज चीटेड मैनी पीपल. बी आंसर है, कंसिडर के बाद भी एज नहीं आता है तो इसमें एज नहीं आएगा. तो ये सेंटेंस जितने भी 30 सेंटेंसेस हैं इनको आप रिवाइज़ करें. ये वही सेंटेंसेस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के एरर्स में. इनको आप बिल्कुल, ये 30 सेंटेंस आपको बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए. ये वीडियोस जो आपको मिले हैं, इसका लास्ट वाला वीडियो भी आपको एक्सरसाइज का वीडियो मिला था. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर का नया टॉपिक मिलेगा. ये वीडियो आप ज़रूर रिवाइज़ करें. थैंक यू.